बोकारो से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के आदेश पर सेक्टर 12 में स्थित 161 आवासों को खाली कराने का फरमान जारी किया गया है। इन आवासों को डैमेज घोषित कर वहां रह रहे परिवारों को उजाड़ने की तैयारी है, लेकिन अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है और मैदान में उतरे हैं धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो। क्या वाकई इन मकानों में खतरा है या फिर ये सब किसी बड़े खेल का हिस्सा है? खेल बोकारो स्टील द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि सेक्टर 12 में 161 आवास जर्जर स्थिति में है और इसमें रहना खतरनाक है। प्रशासन का दावा है कि ये मकान गिर सकते हैं, इसलिए इन्हें खाली कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ के निवासियों का दावा है ये हमारा आशियाना है, कोई खंडर नहीं। इन्हीं घरों को बचाने के लिए बनी है आवास बचाओ संघर्ष समिति। संघर्ष समिति के मंच से आज गूंज उठी आवाजें और इनमें सबसे बुलंद आवाजें थी धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो की, जो साफ बोले किसी कीमत पर ये घर नहीं उजड़ने देंगे। इनसे जर्जर तो बोकारो का एडीएम बिल्डिंग है और अफसरों के ऑफिस है, फिर पहले वो खाली करे। ये घर मरम्मत से दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन प्रबंधन जबरन उजाड़ना चाहता है। हम ये अन्याय नहीं होने देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। देखिए, हमें लगता है कि जिस क्वार्टर को डैमेज बताकर खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है, हमको लगता है उससे ज़्यादा पुराना बिल्डिंग तो आपका एडीएम बिल्डिंग है, उससे ज़्यादा बिल्डिंग आपका जो अंदर में सारे ऑफिसर लोग बैठते हैं वो सब बिल्डिंग है, वो सब तो पहले खाली करावे। ये तो पुराना ही नहीं, रिपेयरिंग के लायक है, ये रिपेयरिंग कर सकता है, क्योंकि जिनका लीज में दिया हुआ है, जिनका पीएफ रखा हुआ है, ग्रेजुटी रखा हुआ, सारे लोग रह रहे हैं और उनको अचानक बोल दे कि हम खाली कर दें, पता ही नहीं हो सकता है। बीएसएल प्रबंधन के द्वारा लगातार गलत नीति के चलते यहाँ पे काम कर रहा है और उस गलत नीति को हमने नहीं चलने देंगे। इस बात को मैं महसूस कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि बीएसएल प्रबंधन के द्वारा लोग कैसे यहाँ पे और आए, कैसे बसे, कैसे यहाँ के और विकास हो, इसका लिए सोचना चाहिए, न कि छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेकर यहाँ पर और डिस्टर्ब करने का प्रयास डिस्टर्ब किया जा रहा है। यहाँ को आसान करने का बोकारो के बीएसएल प्रबंधन के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो यहाँ को बोकारो को आसान करने का प्रयास किया जा रहा है। आज छोटी छोटी बात को लेकर यहाँ पे बड़े बड़े समस्या उत्पन्न हो रहे हैं। इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, न कि यहाँ गरीब लोग जो आज 20 बरस, 50 बरस, 60 बरस से जो रह रहा है उसको खाली करवाने का प्रयास करें। देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे दलाल लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना ठेकेदारी, गुंडागर्दी और वर्चस्व के लिए राजनीति करता है। हमने कभी इस तरह का काम नहीं किया, गरीबों के लिए संघर्ष किए, गरीबों के लिए लड़े हैं। आने वाला समय में भी गरीबों के लिए लड़ना पड़े तो कभी हम पीछे नहीं हटेंगे। ढुल्लू महतो का प्रबंधन को क्या संदेश रहेगा? प्रबंधन को संदेश कहना चाहिए तुरंत रिपेयरिंग करावे और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ कैसे बहाल हो शांतिपूर्ण व्यवस्था। बोकारो में बीएसएल प्रबंधन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अशांति करने का प्रयास कर रहा है। संघर्ष समिति ने सांसद को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें मांग की गई कि इन मकानों का वैज्ञानिक सर्वे हो, मरम्मत योग्य मकाने की मरम्मत की जाए, जब तक वैकल्पिक आवास न मिले किसी को न हटाया जाए। लोगों का आरोप है कि प्रबंधन के कुछ अधिकारी दलालों से मिलकर ये जमीन खाली कराना चाहते हैं ताकि उसमें ठेका देकर मोटी कमाई हो सके। अब सवाल यही है कि आज सेल बोकारो इन मकानों को सच में सुरक्षित करने के लिए कदम उठा रही है या फिर ये सब एक ठेकेदारी मॉडल की तैयारी है। जिन घरों में दशकों से लोग रह रहे हैं, क्या अब उनका भविष्य एक नोटिस से तय हो जाएगा? मुनादी लाइव इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। आप देखते रहिए झारखंड की जमीन से जुड़ी सबसे बेखौफ रिपोर्ट, सिर्फ मुनादी लाइव पर।